वीआईपी रिपोर्ट आ चुकी है। इस बार बिग बॉस वापस से गिर गया, गया तो 1.2, एक बार गया था वीकेंड का, इस बार वापस से 1.1। मतलब वीआईपी जो बन के आए हैं, जो वाइल्ड कार्ड बन के आए, वो भी नहीं बचा पा रहे शो को। इसका रीज़न ये नहीं है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री कुछ ख़राब थे, या फिर अंदर जो खिलाड़ी है वो कोई ख़राब है। करण कुंद्रा, उमर रियाज, प्रतीक, शमिता, तेजस्वी सब एक नंबर के प्लेयर है, तो शो क्यों इतना दब रहा है? इसका रीज़न ये है कि आपका लाइव फीड जो आपका चल रहा है वोट पे, वो आपका सबसे बड़ा रीज़न है। जो कलर्स चैनल में जो शो आ रहा है उसकी टीआरपी नहीं बढ़ रही है। बाकी सबका जो है ग्रोथ हुआ है सभी शोज़ का कलर्स में, बट बिग बॉस का नहीं हुआ है। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न है कि लाइव फीड। बट ये भी खबर सामने आ रही है कि लाइव फीड का जो 24/7 का जो चल रहा है उसमें बहुत मुनाफा हो रहा है। वोट को मुनाफा हो रहा है, तो मतलब बिग बॉस को भी मुनाफा होगा, क्योंकि वोट कलर्स का ही है। वो सिर्फ मोबाइल ऐप और आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो अभी बिग बॉस भी सोचता रहेगा चल यहाँ पे नहीं हो रहा तो यहाँ पे कम से कम हो रहा है। बट बिग बॉस को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि आप बिग बॉस का मेन स्ट्रेंथ जो है वो है टीवी। टीवी बिग बॉस का मेन स्ट्रेंथ है, क्योंकि वोट ऑनलाइन वेबसाइट और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म एक ऐसा चीज़ है वो आपको कभी भी धोखा दे सकती है। आज अच्छी चल रही है, अगला सीज़न में शायद से वो ऐसा आपको मुंह के बल गिराएगी, उसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐसे ही होता है कि कभी ना कभी तो आपको नीचे इतना बुरी तरह गिराएगा। बट टीवी का एक होप था, इतना 14 साल 15 साल से टीवी टीवी में बिग बॉस चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि लोग पसंद करते हैं देखने को टीवी पे। और आप लोग वोट में ला के उसको सिर्फ वो टाइम पे हाइप दे रहे हैं कि सिर्फ लाइव 24/7 लाइव फीड को दिखाने के लिए। अगर कल को वो ऑडियंस चला जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर टीवी वाले भी फिर आपको दोबारा प्रमोशन लाना पड़ेगा टीवी में बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर टीवी में वो जो पब्लिक को लाना। तो ये मेकर्स क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टीआरपी मुंह के बल गिरी हुई है, और इसका बहुत सारा रीज़न मेकर्स का ही है। ये सबसे बड़ा रीज़न मेकर्स का है। मेकर्स ही इसका दोषी है, क्योंकि और क्रिएटिव टीम्स भी इतना लल्ला जो टास्क रखते हैं। चलो ये वीकेंड ये जो फिनाले टिकट टू फिनाले का टास्क एक थोड़ा अच्छा था, मतलब मतलब फिर भी अच्छा था कंपेयर टू बाकी। क्योंकि अब तक जितना भी बिग बॉस के जितना मतलब ये जो बिग बॉस 50 में जितने भी टास्क हुआ, सर स्टार्टिंग का जो जंगल का टास्क को छोड़ के रोड मैप का बहुत अच्छा था, लेकिन उसको इतना खींच दिया कि कुछ रोड मैप नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। बट बहुत बहुत अच्छा टास्क था। तो बिग बॉस का जो भी टास्क था ना, सब टास्क फेल हो रहा है, और कोई टास्क ना एंटरटेनमेंट नहीं लग रहा है। कोई टास्क अच्छा नहीं है। जब तक तुम्हारा टास्क अच्छा नहीं होगा ना, तो कोई देखेगा नहीं। जो टास्क पब्लिक लोग टास्क देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो टास्क होगा, कौन जीता कौन नहीं जीता, कौन कितना दमदार, टास्क में तो ज़्यादा कंटेंट निकलते हैं। आप लोग किचन में बैठ के तो ना ज़्यादा कंटेंट निकलेगा। किचन में एक ही निकला वो खाना बनाओ, खाना खाने के ऊपर या राशन के ऊपर। बट टास्क में जो जो मुद्दे निकलते हैं, टास्क में जो जो बातें निकलती है, वो सर रियल पर्सनैलिटी सामने आ जाती है। तो आप लोग ज़्यादातर बिग बॉस को जो क्रिएटिव टीम से उन लोगों को टास्क बढ़ाना होगा। जब तक टास्क नहीं बढ़ाएगा तो कुछ नहीं होगा शो का। बिलीव मी, जो पब्लिक टीवी से भी छूट रही है ना, कम से कम टास्क में रिटर्न आ जाएगी। क्योंकि पब्लिक बोर हो गया, यार क्या दिखा रहे हैं लोग, कोई टास्क नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा था। ये जब से वीआईपी नॉन वीआईपी का हुआ, तब से ये टास्क का ज़्यादा दिखना शुरू हुआ। ये अभी जब से वाइल्ड कार्ड एंट्री आया है, रेगुलर बेसिस में हम लोग को टास्क दिखाई दे रहा है। नहीं तो इससे पहले हम लोग को टास्क नहीं दिखाई देते थे। 2 हफ्ता कंटिन्यूसली टास्क नहीं था। कोई भी टास्क क्या था, वो सिर्फ मीडिया वाले आके इसको निकाला, उससे आके उसको निकाला। और जो टास्क भी थे ना, लल्ला लल्ला टास्क, एकदम नल्ला टास्क था टास्क। और इन लोग का प्रमोशन टास्क ज़्यादा रहता है। और प्रमोशन टास्क कौन देखना पसंद करता है यार? आप लोग का प्रमोशन टास्क में तो वही होता है, कुछ लोग इसको खाना बना के खिलाएंगे, कुछ लोग उसको खाना बना के खिलाएंगे। लग्जरी टास्क रखो यार। लग्जरी टास्क पे तो खेलते हैं बंदे लोग। आपका लग्जरी टास्क पे जगह मुझे अभी तक शायद से एक बार ही लग्जरी टास्क हुआ मेरे ख्याल से। नहीं तो लग्जरी टास्क तो बिग बॉस 50 में दिखता ही नहीं है। अब कोई भी बिग बॉस 13 उठा के देखो, हर वीक में लग्जरी टास्क होता है। हर वीक में तो 2 वीक में एक बार तो लग्जरी टास्क
कंपल्सरी था। लग्जरी टास्क ही नहीं दिखता है, लग्जरी टास्क इंपॉर्टेंट। कैप्टनसी टास्क कहाँ गया? कैप्टनसी टास्क बहुत रेयरली, वो उमर रियाज कैप्टन बनने के बाद उसके बाद कोई कैप्टन दिखा ही नहीं। अरे वीआईपी नॉन वीआईपी बनाया ठीक, लेकिन कैप्टनसी का भी तो टास्क है। उन्होंने वीआईपी बनाया तो वीआईपी में से किसी को एक को कैप्टन बनाने का टास्क बनाओ, वो भी नहीं। नॉमिनेशन टास्क, अब जाते हैं तू निकल तू निकल तू निकल तू निकल, वीआईपी ने इसको निकाला, नॉन वीआईपी ने इसको। क्या लल्ला टास्क यार। नॉमिनेशन टास्क किधर गया, कैप्टनसी टास्क किधर गया, लग्जरी टास्क किधर गया, ये सब टास्क कहाँ गए? लाओ, दोबारा लाओ, एंटरटेनिंग बनाओ। टास्क लाएंगे वहीं पे एंटरटेनिंग होगा। टास्क नहीं होगा तो कौन एंटरटेन करेगा? वो तेजा और करण इधर बैठ के बात करेंगे, कुछ लोग उधर बैठ के बात करेंगे। इसमें एंटरटेनिंग नहीं है। इसमें चलो उनका क्यूट मोमेंट दिखता है, सबका क्यूट मोमेंट दिखेगा, बट एंटरटेनिंग नहीं दिखेगा। शो को एंटरटेन करना तो टास्क लाना होगा। टास्क लाओगे तो सबका क्यूट फैक्टर भी दिखेगा, सबका क्यूट मोमेंट भी दिखेगा, सबका एंटरटेनिंग लेवल भी हाई दिखेगा, सबका पैशन भी दिखेगा, सबका एग्रेसिव मूड भी दिखेगा। और गाली गलौज जो होते तो उनका तो फिर सोने पे सुहागा शो के लिए। बिग बॉस को कुछ करना होगा, अगर कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। बिग बॉस 15 इज द वर्स्ट सीजन आई एवर सीन, एकदम वर्स्ट। इस पहले तो मुझे बिग बॉस 14 वर्स्ट लगा था, अभी तो मुझे बिग बॉस 14 इससे भी थोड़ा बहुत अच्छा था। टास्क तो था उधर, टास्क भी नहीं है। क्या शो चला रहे क्रिएटिव, कौन सा क्रिएटिव? शायद से मुझे लगता है जो पिछले जो क्रिएटिव्स लोग थे वो सब लोग ने रिजाइन करके चले गए, बस हो गया यार, हम लोग कोई बड़े कंपनी में चले जाते हैं यार। अभी कोई नल्ला नल्ला लोग उठा के लेके बैठा है, ऐसा लग रहा है। दिमाग ही नहीं है कोई क्रिएटिव्स के पास, क्या लाना है क्या करना है। राखी सावंत को कितना निचोड़ के आप लोग एंटरटेनमेंट निकालोगे? वो राखी सावंत खुद तक गई, उसको देख के लगता है। अब जितना भी आ रहा है बिग बॉस 15 में राखी सावंत का जितना भी स्क्रीन प्रेजेंस आ रहा है, मुझे तो कहीं वो एंटरटेनिंग लग नहीं रही है। नॉर्मल से एक लेडी है बस, राखी सावंत है वो नाम है, आई है कुछ ना कुछ एड़ी चाली कर रही है, बट कुछ नहीं दिख रहा है। सच बता रहा हूँ, राखी सावंत से भी ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट का फैक्टर नहीं दिखा अभी तक। पति को लेके आ बस उतना ही, कोई कंटेस्टेंट में एंटरटेनमेंट फैक्टर नहीं दिखता। जैसे निशान थोड़ा बहुत कर लेता है, हंसाता है, कुछ ना कुछ एक्टिंग करता है। उमर भी कुछ ना कुछ हंसी मजाक करता है, लेकिन उसका तो दिखाते नहीं फुटेज। करण और तेजा भी कुछ ना कुछ कभी कभी कर लेते हैं। जो एंटरटेनिंग फुटेज होता है वो तो आप दिखाते नहीं है, जो घुसे रहते हैं वो दिखाते हैं आप लोग। करण तेजस्वी, उमर, राजीव, ये लोग कितना एंटरटेनिंग फैक्टर हम लाइव फीड में देखते हैं, बट उनका एक भी एपिसोड में एक भी नहीं दिखता है। एपिसोड में सिर्फ दिखाते हुए कि करण तेजा क्या बात कर रहे हैं, शमिता राजीव क्या बात कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे, वही दिखाते हैं। किसको सुनना है यार? वो लाइव फीड बंद कर दो यार, कसम से बोल रहा हूँ, लाइव फीड बंद करो। आधा से ज़्यादा तो यूट्यूबर उसमें से निकाल के फुटेज, एक एक क्लिप निकाल के अपने चैनल में चिपका देते और चलाते रहते, पब्लिक लोग वही देखते देखते आ जाते हैं। सच बता रहा हूँ, ये लाइव फीड बंद कर दो। और लाइव फीड रखना तो लाइव फीड तो था, 14 में भी था, 13 में भी लाइव था, बट 13 में और 14 में ऐसा था कि जो इम्पोर्टेंट सीन्स थे वो नहीं दिखाए जाते थे। वो एक तो कैमरा घुमा देते थे या तो आवाज़ कम कर दिया जाता था, वो सब नहीं, वो सब एपिसोड में आता था। इससे तो तब तक वो भी तो चल रहा था। लेकिन अभी तो तुमने लाइव फीड में तो सब कुछ, आवाज़ भी क्लियर, सब कैमरा भी दिखा रहे हो, सब दिखा रहे हो, और पब्लिक वही देखेगी जो फिर टीवी में कौन देखेगा यार? फिर हम लोग गधे जैसा लग जाते हैं यार। हमको वुड का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना यार, हमारे पास चैनल है तो हम चैनल में देखेंगे यार। वुड का लेके हम क्यों मरवाएंगे अपना पैसे का, फालतू का पैसा क्यों बचाए हम लोग? हर जिसके पास वुड चैनल है ना,
तो इतना तो है कि सबके पास टीवी है, ठीक है, तो सबके टीवी है तो फिर टीवी में दिखाओ ना लाइव एपिसोड्स। जो वुड चैनल लेके घूम रहे तो उसके पास स्मार्टफोन है, तो जिसके पास स्मार्टफोन है तो उसके घर पर टीवी 100% होगा। टीवी में दिखाओ यार, लाइव फीड में रख के क्या क्या दिखाना चाहते हो आप लोग। वुड में करना, वुड में करो, 1 घंटे पहले या 3 घंटे पहले एपिसोड डालो वुड में, फर्क नहीं पड़ता है। लाइव फीड भी चलाओ लेकिन कैमरा घुमाओ या तो फिर आवाज़ कम करो, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मत दिखाओ। जो टास्क जब चलता है कौन जीता कौन हारा वो भी मत दिखाओ, वो सब नहीं दिखाने का। वो सब दिखाओ तो सब यूट्यूब में ही शुरू हो जाते हैं, भाई ये जीत गया वो जीत गया, सब कहानी जैसे पहले से मालूम पड़ जाता हम लोग को, सब खबर हम लोग को पहले मालूम पड़ जाता है। तो मतलब क्या है फिर, हम लोग को भी रिव्यू करने का मज़ा नहीं आता है कि हम लोग क्या अभी रिव्यू करने का, सब पब्लिक को तो पता है। अभी हम लोग कुछ बोलेंगे तो पब्लिक हम लोग पे सवाल उठाएगा, अरे तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, वो ऐसा है कि दूसरे जो चैनल ने कुछ और कहानी सुनाया। नहीं सुनेगा ना कौन क्यों पब्लिक हमारी बात सुनेगी, पहली बात। पब्लिक क्यों फिर टीवी देखेंगे, क्योंकि वोट में जो दिखाता है पब्लिक देख लेते हैं, हाँ ये तो ये सही है। और टीवी में दिखाते हैं, टीवी में तो लोग जो एडिट करते हैं यहाँ से काटा वहाँ से काटा क्या दिखाया मालूम नहीं, तो पब्लिक फिर जज करता है यार टीवी में तो बकवास दिख रहा है, टीवी कौन दे हट, वोट में अच्छा लग रहा है, इससे तो तुम लोग का टीआरपी गिरा है। खाओ फिर, अगर तुम लोग को चैनल कलर्स का टीआरपी तुम लोग को नहीं बढ़ाना है, अगर तुम लोग को मैटर ही नहीं करता है कलर्स चैनल में अगर लाना है, मैटर ही नहीं करता तो फिर अगला सीज़न तो फिर बंद ही कर दो, टीवी में मत लाओ, डायरेक्ट वोट में खिलाओ, वहीं पे रखो एपिसोड, सब कुछ चल जाएगा। जो गरीब परिवार है जो वोट का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं, जो अंकल आंटी जो देखते हैं कलर चैनल्स पे एपिसोड देखते हैं, बिग बॉस देखते हैं, उनकी तो इज्जत रखो। क्या जो वोट पे देखते हैं उन लोग क्या टीवी में नहीं देखेंगे? वोट पे तुम लोगों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है इसलिए। अरे शो सुपर हिट हो सकता था, शो बिग सुपर हिट हो सकता था, हम क्या बड़ा सुपर हिट हो सकता था। अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट आज तक जितने भी बिग बॉस में जो भी कंटेस्टेंट्स लाए ना, ये ऐसा एक सीज़न था जिसमें 12 कंटेस्टेंट, जितने भी कंटेस्टेंट्स आए 12 से 15, उसमें से ऑलमोस्ट 90% कंटेस्टेंट्स बेस्ट थे, अच्छे कंटेस्टेंट्स थे। आज तक जितने भी बिग बॉस के सीजन है उसमें ऐसा नहीं हुआ। उसमें 2 या 3 कंटेस्टेंट या 4 कंटेस्टेंट्स ही अच्छे होते हैं, बाकी सब तो गए गुजरे होते हैं। इस बार ऐसा नहीं, इस बार तो सब बेस्ट, सब तगड़े। जब पहला एपिसोड आया था वो टाइम पे तो मैंने बोला अरे माँ, सब विनर दिखते हैं, सब खतरनाक खिलाड़ी थे। इन्होंने खुद अपने पैर में, सुपर हिट शो होने वाला था उसको इन्होंने बना दिया फ्लॉप। चलो गैस, धन्यवाद। आप लोग चाहते हो कि अगर टीवी में जाए तो टीवी को सपोर्ट कीजिएगा, वोट का ये नाटक बंद कर दो। धन्यवाद।